नायब सिंह सैनी सरकार के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने अविश्वास प्रस्ताव दिया। 90 सदस्यीय विधानसभा के अंदर बहुमत के लिए 46 विधायक चाहिए। इंडियन नेशनल लोकदल के विधायक तटस्थ हैं, वो कांग्रेस के पक्ष में से कम नहीं जाएंगे, ये भी तय लगता है। बड़ा सवाल आ जाएगा कि आखिर क्या जरूरत पड़ी कांग्रेस को अविश्वास प्रस्ताव लाने की। धुरंधर नेता जिनके पास है तजुर्बा, आज के नेता जिन्हें करके दिखाना है, कल के नेता जिनके हाथ है भविष्य की राजनीति। देश रोजाना करेगा राजनेताओं के साथ कल, आज और कल की बात। द सियासतनामा में हर शनिवार शाम 8 बजे। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा है। आज हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन है। इस विधानसभा सत्र की एक खासियत है, वो ये है कि कांग्रेस अपने सरदार के साथ यानी कि विपक्ष के नेता के साथ अब की बार सदन में मौजूद है। विपक्ष के पास एक नेता है। विपक्ष के अंदर हरियाणा में कहें तो फिर 39 विधायक हैं। 37 विधायक कांग्रेस पार्टी के और 2 विधायक इंडियन नेशनल लोकदल के। 3 विधायक विधानसभा में निर्दलीय हैं, उनका समर्थन प्राप्त है सरकार को बीजेपी के, और 48 बीजेपी के विधायक हैं। तो जो 39 विधायक हैं, जिनमें से 2 इनेलो के निश्चित है, तटस्थ हैं बिल्कुल हर बात से, और 37 विधायकों के नेता बन गए हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा। इस पर तमाम बधाइयों के दौर भी चले। और इस विधानसभा सत्र की जो दूसरी बड़ी बात है, जो बड़ा महत्वपूर्ण विषय है, वो है कि सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। नायब सिंह सैनी सरकार के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने अविश्वास प्रस्ताव दिया है। उस अविश्वास प्रस्ताव पर आज दूसरे दिन चर्चा होगी, और हम आपको पहले ही बता दें कि अविश्वास प्रस्ताव गिर जाएगा। यह अविश्वास प्रस्ताव जो है, नो कॉन्फिडेंस बिल है, ये रह ही नहीं पाएगा। और एक बड़ा सवाल साथ साथ चला जाता है कि आखिर कांग्रेस संदेश क्या देना चाहती है। अविश्वास प्रस्ताव ला करके हरियाणा की जनता के बीच में, और या फिर सियासी तौर पर कांग्रेस कौन सा मैसेज देना चाहती है। पहली बात तो कर लें कि अविश्वास प्रस्ताव की आखिर जरूरत क्यों आन पड़ी। हरियाणा के अंदर कांग्रेस ने और पूरे देश के अंदर एक अभियान चला रखा है। उस अभियान कहूँ या उसको मैं ये कह दूँ कि कांग्रेस पार्टी के जो बड़े नेता हैं राहुल गांधी, वो एक नैरेटिव सेट करना चाहते हैं कि वोट चोरी हो रही है। इस मुद्दे को लेकर राहुल गांधी 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं। दिल्ली के अंदर बड़ी रैली हुई वोट चोरी को लेकर के, कांग्रेस ने बड़ी रैली की। लेकिन ये वोट चोरी का जो मसला है, ये जनता के गले कितना उतरता है, इसका रिजल्ट है कि अभी हाल ही में जो बिहार के अंदर विधानसभा चुनाव हुआ, वोट चोरी की इन प्रेस कॉन्फ्रेंसिस के बाद पहला चुनाव था, और उस चुनाव के अंदर इंडिया अलायंस को ज़बरदस्त तरीके से मुंह की खानी पड़ी। यानी कि जनता ने इस बात को, वोट चोरी के मुद्दे को तटस्थ कर दिया, उसको नहीं माना। जनता को लगता है कि बेकार का मुद्दा है। सियासी चर्चा कितनी बड़ी हो सकती है। और अगर कहें तो अविश्वास प्रस्ताव जो हरियाणा की विधानसभा में है, उसके पीछे भी कहीं वोट चोरी की बात जरूर है, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब कह रहे थे इस बात को। एक बात तो ये कि वोट चोरी का विषय कितना बड़ा है, और दूसरी बात, अब अविश्वास प्रस्ताव से क्या वोट चोरी वाला मामला कोई नैरेटिव सेट करने की तरफ बढ़ पाएगा, या फिर उसको कोई स्वीकृति मिल सकती है। जिस प्रस्ताव का गिरना तय है, उससे किसी मुद्दे को बड़ा कैसे कर सकते हैं आखिर। पहली बात तो कर लें कि अविश्वास प्रस्ताव लाया क्यों गया, इसकी जरूरत क्या पड़ी, तो मैं आपको बता रहा हूं जो उसके पीछे विषय जो है। और इस अविश्वास प्रस्ताव का क्या हश्र होगा, यह भी हमने आपको बता दिया कि गिरना तय है। पहले गिरना तय क्यों है, ये बात कर लें कि हरियाणा की विधानसभा के अंदर जो 90 सदस्यीय विधानसभा है, 90 सदस्यीय विधानसभा के अंदर बहुमत के लिए 46 विधायक चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के पास अपने बूते हरियाणा के अंदर पहली बार 48 विधायक हैं, तो उससे स्पष्ट बहुमत हो गया। इसके साथ देखें तो फिर भारतीय जनता पार्टी को 3 निर्दलीय विधायकों का समर्थन भी मिला हुआ है।
सावित्री जिंदल का भी समर्थन इनके पास है, देवेंद्र कादियान का भी समर्थन है, और इसके साथ साथ जो बहादुरगढ़ वाले राजेश जून जी हैं उनका भी समर्थन मिला हुआ है। 48 और 3 51 हो गए। इसके बाद में बचते हैं बाकी 37 विधायक कांग्रेस के और 2 विधायक इंडियन नेशनल लोकदल के। इंडियन नेशनल लोकदल के विधायक तटस्थ हैं अभी तक, तो लगता है जो वो कांग्रेस के पक्ष में कम से कम नहीं जाएंगे, ये भी तय लगता है। तो अगर विधानसभा में इस पर चर्चा होती है और कभी कोई वोटिंग की नौबत आ जाती है तो विधानसभा अध्यक्ष वोट नहीं डाल सकते, 89 वोट होंगे। उस 89 के बाद में अगर इंडियन नेशनल लोकदल के एमएलए वोटिंग नहीं करते तो फिर 87 रह जाएंगे, और 87 में से 50 विधायक मिलेंगे सीधे सीधे फिर भारतीय जनता पार्टी को, और 37 रह जाएंगे कांग्रेस के पक्ष में, सभी मतदान कर दें तो। उस हाल में प्रस्ताव गिरना पूरी तरह तय है। अगर कोई और मैथमेटिक्स हो कांग्रेस के पास या आपको समझ आता हो तो आप बता सकते हैं, इसके अलावा तो कोई मैथमेटिक है नहीं, ऐसी कोई केमिस्ट्री भी नहीं है विधानसभा के अंदर। अब बात आ जाती है अविश्वास प्रस्ताव लाने की। अगर वोट चोरी के मुद्दे को आप समझते हैं कि इससे धार मिलेगी, तो जो प्रस्ताव विधानसभा के अंदर गिर जाएगा तो उससे धार कैसे मिलेगी, ये भी केमिस्ट्री बता सकते हैं कांग्रेस के लोग ही कि कौन सी ऐसा रसायन विज्ञान बन सकता है, इसका कौन सा ऐसा जोड़ तोड़ बन सकता है जिससे मुद्दे को धार मिल जाए। मुद्दे को धार तो वो जनता के बीच जाके देनी होगी, और जनता कितना मानेगी ये भी भविष्य कर्म में है। अब एक बहुत बड़ी बात आ जाती है कि जब अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा है जिन पार्टी के लोगों द्वारा, क्या उन पार्टी के लोगों में खुद में अपने लिए विश्वास है? कांग्रेस पार्टी की अगर बात करें हरियाणा की, इस समय हरियाणा के अंदर कांग्रेस पार्टी को आप कहें तो एक तरफ तो बृजेंद्र सिंह सद्भावना यात्रा निकाल रहे हैं, और एक वो स्पेशल वर्ग जो गुट कह सकते हैं उसे, जो हुड्डा विरोधी माना जाता है, उस पूरे गुट का समर्थन बृजेंद्र सिंह की यात्रा को है। बृजेंद्र सिंह की यात्रा को मिला हुआ है। कल जब बावल से शुरू हुई तो कैप्टन अजय यादव पूरा लंबा चौड़ा भाषण दे रहे थे और उनकी मर्दानगी की तारीफ कर रहे थे बृजेंद्र सिंह की। कुमारी शैलजा समर्थन दे चुकी हैं, रणदीप सुरजेवाला जा चुके हैं, कुलदीप शर्मा जा चुके हैं, गोगी जी जा चुके हैं, कई और विधायक मंत्री जा चुके हैं, पुराने जो नेता हैं। इतना जरूर है कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कह चुके हैं कि वो उनकी अपनी यात्रा है। अहिरवाल में जब गई और उनके एरिया में जब गई नारनौल के साइड, तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने पूरी बेरुखी दिखाई। जब रोहतक की तरफ होकर के यात्रा निकली तो हुड्डा साहब की भी पूरी बेरुखी थी, और हुड्डा साहब के जो समर्थक हैं, विधायक हैं या पार्टी के पदाधिकारी हैं, उनकी बेरुखी है, ये भी ठीक है। जब इतना सब कुछ है तो इसका मतलब तो स्पष्ट हो गया कि एक दूसरे के प्रति पूरा विश्वास है कांग्रेस के नेताओं में, एक दूसरे पर विश्वास नहीं करते। जब खुद के अंदर इतनी बड़ी अविश्वास की भावना है, एक दूसरे पर विश्वास नहीं है, तो फिर आप सत्ताधारी पार्टी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे तो जनता आपका कैसे विश्वास करेगी? जनता को कैसे भरोसा होगा कि आप उनके लिए कुछ ठीक कर रहे हैं? क्योंकि आपकी तो अपनी जो लड़ाई है घर की, वो पूरी नहीं होने पा रही, और जब आपकी अपनी लड़ाई पूरी नहीं होगी तो फिर आप किसी और को चुनौती देने के लिए मैदान में उतरेंगे कैसे? खैर, आज अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हो जाएगी और संभवतः वोटिंग की नौबत उस पर कोई आनी नहीं है, और वोटिंग की नौबत भी आएगी तो ये तय है, जिसका रिजल्ट फिक्स है पहले से ही, कि वो अविश्वास प्रस्ताव औंधे मुंह सदन के अंदर गिर जाएगा, ये भी तय है। बड़ा सवाल आ जाएगा कि आखिर क्या जरूरत पड़ी कांग्रेस को अविश्वास प्रस्ताव लाने की, और फिर विधानसभा में जिन मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए थी इस अविश्वास प्रस्ताव की वजह से क्या वो समय कम नहीं हो जाएगा? और अगर ऐसा कुछ है तो फिर क्या ये जनता के विश्वास के साथ विश्वासघात नहीं है? कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को, और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।